और आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज चैप्टर 3। और बेटा जी साथ साथ थोड़ा सा पढ़ भी लेना, क्योंकि नहीं तो बहुत सारा मिस हो जाएगा। और अगर बहुत सारा एक साथ पढ़ोगे फिर मतलब ऐसा ना हो कि मैं बोल रही हूँ और आप कुछ नहीं पढ़ रहे घर पे। तो थोड़ा सा घर पे साथ साथ पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 3 पे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अभी अभी खत्म हुआ है क्लास में, विच इज चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है डिमांड। आप हेडिंग डाल दो चैप्टर 3 डिमांड, और फटाफट से बताओ डिमांड मीन्स व्हाट, क्या होती है डिमांड। चलो शुरू करें। आई गेस एवरीबॉडी इज हियर। हाँ जी, क्या होती है? मांग करना किसी चीज। चलो मैं मांग करती हूँ कि मुझे फरारी चाहिए, फरारी चाहिए, 1 करोड़ की है। बट एक प्रॉब्लम है, ये खरीदने की मेरी मांग तो है, मतलब मांग मतलब होता है विलिंगनेस। तो मेरी पूरी मांग है, पूरी इच्छा है कि मुझे 1 करोड़ वाली फरारी चाहिए। विलिंगनेस पूरी है पर एबलनेस नहीं है ना। इतना तो आपको बताइए, ये खरीदने के लिए मैं एबल नहीं हूँ, मतलब मेरे पास है नहीं पैसे, पर मेरी इच्छा पूरी है। आप में से भी बहुत लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होंगी, तो आप सबकी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि आपको वो चाहिए, ये चाहिए, ये आपकी विलिंगनेस है। मेरी भी ये विलिंगनेस है, ये मेरी मांग है, पर कोई मुझे दिला नहीं रहा है। तो क्या ये डिमांड है? चलो टेक योर टाइम। नहीं, डिमांड है? नहीं है, नहीं है। चलो और डिमांड है। डिमांड है। अच्छा एक केस और ले लेते हैं। मैं मारुति 800, फरारी से सीधा मारुति 800, ठीक है। मैं मारुति 800 खरीदने के लिए एबल हूँ फिलहाल। डन। मैं मारुति 800 के लिए एबल हूँ, बट मैं उसके लिए विलिंग नहीं हूँ। अभी दोबारा, मैं मारुति नहीं है 800 डिमांड। एबल हूँ बट विलिंग नहीं हूँ। मेरे को, मैं ले सकती हूँ मारुति 800 अभी के अभी, है 1-1.5 लाख की है, हद से 1.25-2 लाख की होगी। तो मैं मारुति 800 अभी के अभी ले सकती हूँ, बट इसको लेने की मेरी एबलनेस तो है, बट बेटा जी मेरी विलिंगनेस बिल्कुल नहीं है। और फरारी लेने के लिए मेरी विलिंगनेस है पर एबलनेस नहीं है। तो आप बताओ कि इन दोनों में से कौन सी डिमांड है और कौन सी डिमांड? फरारी। फरारी। चलो एक आंसर, चलो एक आंसर। फरारी डिमांड है। फरारी, हाँ बताओ, जी। ना ये डिमांड है ना ये डिमांड है। क्योंकि, चलो ध्यान से सुनना, क्योंकि डिमांड वो होती है जिस चीज की बेटा जी आपकी एबलनेस भी हो और आपकी विलिंगनेस भी हो, उसको आप डिमांड बोलते हो। जिस चीज के लिए आपकी एबलनेस भी हो और विलिंगनेस भी हो। तो क्लास के हमें वैसे 5 मिनट लगते हैं, आज हम और जल्दी फ्री हो गए और आपको जल्दी से समझ में आ गया कि डिमांड क्या है। डिमांड मीन्स जिस चीज के लिए आप एबल भी हो और जिस चीज के लिए आप विलिंग भी हो, वो डिमांड है। जिस चीज के लिए आप एबल हो विलिंग नहीं हो, वो डिमांड कैसे हुई? ये तो आपने खुद ही रिजेक्ट कर दिया। और जिस चीज के लिए आप विलिंग हो एबल नहीं हो, वो भी डिमांड नहीं है। ऐसे तो आपको पता नहीं क्या क्या चाहिए होगा। मेरी इच्छा है तो फिर भी आपकी इच्छाओं से कमी होगी, तो आपको पता नहीं क्या क्या चाहिए होगा। तो आपको जो जो चीजें चाहिए आप उस सब के लिए विलिंगनेस हो। हमें क्या नहीं चाहिए बच्चे, हमें सब कुछ दे दो। हमने तो चैप्टर 1 में ही पढ़ा दिया था, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान को सब कुछ चाहिए, उसे सब दे दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस चीज की आपकी विलिंगनेस है पर आप उसे खरीदने के एबल नहीं हो, मतलब आपके पास पैसे नहीं है, वो डिमांड नहीं होती है। जिस चीज के लिए आप एबल हो बट आप विलिंग नहीं हो, वो भी डिमांड नहीं होती है। डिमांड होती है जिस चीज के लिए आप एबल भी हो और विलिंग भी हो, और कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए, है ना, कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए आप एबल और विलिंग दोनों हो, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड। अब बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट इज डिमांड? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। अभी सुनेंगे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी
किसी भी कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी कॉमोडिटी ले लो, गाड़ी, शर्ट, कपड़े, जूते, कुछ भी है, किसी भी चीज की कॉमोडिटी, किसी भी चीज की क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, quantity of a commodity, consumer is able and willing to buy. अब एक कंडीशन और लगाती हूँ आपको, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप एबल भी हो और विलिंग भी हो, जो आप खरीद भी सकते हो और खरीदना चाहते भी हो, लेकिन कभी कभी आप खरीदते नहीं हो। वजह, मान लो ये मोबाइल है, ठीक है, आप इसे खरीदना भी चाहते हो, बहुत ध्यान से सुनना, आप इस फोन को खरीदना चाहते हो, आप पूरी तरीके से विलिंग हो। अब मैं इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाती हूँ, पूरी तरीके से आप विलिंग हो, ठीक है, और पूरी तरीके से आप एबल हो, मतलब खरीद भी सकते हो और आप इसको खरीदना चाहते भी हो। मान लो दिस इज S10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, ये S10 नाम का एक फोन है, आप इसे खरीदने के लिए पूरे विलिंग हो, पूरे एबल हो, आपके पास पैसे भी हैं, आप इसे खरीद भी सकते हो, खरीदना भी चाहते हो। फिर आप दुकान पे गए, आपने उससे पूछा भैया कितने का है, उसने बोला भाई ये तो है 50K का। 50K, you all understand what is 50K? 50,000। 50,000। आप वापस आ गए, आपने कहा ना 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 मैं 45,000 का लूंगा, आप मुझे इसे 45,000 का दे दो तो मैं ले लूंगा, मैं 50,000 का नहीं ले रहा। आप करते हो ऐसा? बहुत लोग करते हैं ऐसा, है ना, कि प्राइस बहुत ज्यादा चल रहा है तो मैं नहीं ले रहा। हर चीज, इस बात हो, हर चीज जो मैं खरीदने के एबल हूँ क्या मैं खरीद लेती हूँ? भाई ऐसा तो नहीं होता। हर चीज जो इंसान खरीदने के एबल है क्या वो उसको उसी रेट पे खरीद लेता है? द आंसर इज नो। कभी कभी वो प्राइस के चक्कर में रुक जाता है बेटा जी, ऐसा होता है। कभी कभी वो सोचता है कि नहीं यार मुझे ना महंगी लग रही है, थोड़ी सस्ती होती ना तो मैं ले लेता। ले तो आप इतने में भी लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पैसे हैं, आप ले सकते हो। भाई जहां आप 45,000 दे सकते हो, आप 50,000 भी दे सकते हो, कौन सी आफत आ जाएगी। बट आपको 50,000 महंगा लग रहा है। अब सवाल ये है कि अभी कंज्यूमर इसको लेने के लिए विलिंग है, बहुत ध्यान से सुनना, कंज्यूमर इसको लेने के लिए विलिंग है, कंज्यूमर इसको लेने के लिए एबल है, पर दिक्कत आ रही है रेट की। वो कह रहे हैं जी मैं 50,000 में नहीं लूंगा, मुझे 5,000 का डिस्काउंट दो, मैं तो 45,000 में ही लूंगा। तो इसलिए ये कहना चाहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइस। वो प्राइस पे भी रेडी होना चाहिए। अब आप इस केस में क्या कहोगे? अभी वो उसने मना कर दिया, वो कह रहा है 50,000 का मैं नहीं लूंगा, तो क्या आप इसको डिमांड बोलोगे? चलो सोचो आराम से और फिर बताओ तसल्ली से, बताइए क्या ये डिमांड है S10 की कि नहीं है? सोच समझ के। अभी वो कंज्यूमर वापस चला गया है, वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए 50,000 में, मुझे 45,000 में चाहिए। अब सोचो डिमांड है अर्शिता? नहीं है। नहीं है, एक आंसर और नो, दिस इज नॉट डिमांड। क्यों नहीं है डिमांड? क्योंकि प्राइस आपस में कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है। दुकानदार कह रहा है 50,000, वो कह रहा है 45,000, तो इसलिए हम उसी को डिमांड बोलते हैं जब आप कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आप खरीदने के लिए एबल हो, विलिंग हो टू बाय एट गिवन प्राइस एंड टाइम। मतलब कि अभी के अभी, ये नहीं हाँ भैया ले लूंगा, वो वाला हिसाब नहीं चलेगा। हाँ लेना तो है, ये सब चीजें डिमांड में नहीं आती है। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ले लूंगा, लेना तो है, जब प्राइस कम हो जाएगा तब ले लूंगा, ये सब चीजें डिमांड का पार्ट नहीं होती है। डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइस एंड टाइम। जो प्राइस चल रहा है, 50,000 रुपए का फोन का प्राइस चल रहा है, अभी के अभी अगर आप इसको खरीदने के एबल हो, विलिंग हो और इसको खरीद लेते हो, तभी ये फोन की डिमांड में काउंट होगा, अदरवाइज ये फोन की डिमांड में नहीं आएगा। बहुत ध्यान से समझना, तभी ये फोन की डिमांड मानी जाएगी, अदरवाइज ये फोन की डिमांड नहीं मानी जाएगी।
जब तक आपके ये 4 वर्ड्स पूरे नहीं होते। और वो 4 वर्ड्स मैंने आपको क्या बताए, एक बार मैं और बता देती हूँ। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइस। एक तो एबल होना चाहिए। एबल मतलब उसकी जेब में क्या होने चाहिए, चलो फटाफट से आंसर्स दो। एबल मतलब उसकी जेब में इतने पैसे इतने पैसे होने पैसे चाहिए। व्हाट इज विलिंग, व्हाट इज विलिंग, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होनी चाहिए, एग्जैक्टली। और वो प्राइस पे रेडी होना चाहिए, गिवन प्राइस पे और टाइम पे। आज के आज वो इसको लेने के लिए अभी के अभी तैयार है, तभी वो उस चीज की डिमांड मानी जाती है। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड टाइम इज कॉल्ड एज डिमांड। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इज कॉल्ड एज डिमांड। हाँ जी बोलिए बेटा जी। जी, जैसे बहुत सारे लोग तो बार्गेनिंग करते हैं और बार्गेनिंग करने के बाद फिर उन्हें वही उसी दाम का मिल भी जाता है, तो उसी भी डिमांड बोलेंगे। हाँ, जिस दाम पे उनको जब मिलेगा उस दाम को डिमांड बोलेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप 50,000 पे, दुकानदार 50,000 पे अड़ा हुआ है, आप 45,000 की डिमांड कर रहे हो, तो 45,000 पे जब आप जिस जिस रेट पे आप उस चीज को खरीदते हो, उस रेट पे वो डिमांड कंसिडर की जाती है। जब आप किसी से बार्गेनिंग करते हो तो दो बातें होती है, या तो आप उसको खरीदोगे और या आप उसको छोड़ के आ जाओगे। अगर आप उसको छोड़ के आ गए तो फिर वो डिमांड नहीं है, और अगर आप उसको खरीदोगे तो जिस रेट पे आपने उसको खरीदा है उस रेट पे वो उसकी डिमांड मानी जाएगी, चाहे वो रेट कुछ भी हो। बार्गेनिंग के बाद जो भी रेट डिसाइड हुआ होगा आपके बीच में और दुकानदार के बीच में, उसी रेट पे वो डिमांड मानी जाती है। तो यही कहना चाहती हूँ कि डिमांड का मतलब होता है जितना पैसा देने के लिए आप एबल हो, विलिंग हो, और किस प्राइस पे रेडी हुआ है, और जब तक आप उस चीज को खरीद नहीं लेते तब तक वो उसकी डिमांड नहीं होती है। यही आपको कहना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की डिमांड कब होती है, जब गाड़ी की बुकिंग होनी स्टार्ट होती है। अब बुकिंग होनी स्टार्ट कब होती है, जब हमें पता है कि सामने वाला एबल है, जब उसने बुकिंग करा दी तो गाड़ी खरीद ही लेगा। विलिंग भी है क्योंकि उसने बुकिंग कराई है, और जो भी गाड़ी का प्राइस कंपनी दे रही है उस पे वो डिसाइड रेडी है ना। ऐसा नहीं है कि वो उस पे रेडी नहीं है, और वो जैसी गाड़ी आएगी वो उसको खरीद लेगा। तो इसीलिए जब बुकिंग पे गाड़ियां, जैसे गाड़ी की बुकिंग होने लगती है, तो हम बोलते हैं कि इस गाड़ी की डिमांड बढ़ रही है। हम गाड़ी की डिमांड कब मानते हैं कि बढ़ रही है, अब मान लो कोई एक बंदा घर बैठा है और वो सोच रहा है यार मैं ना आईफोन तो ले लूं, लेकिन 80,000 रुपए का ना ज्यादा है, 60 का होना चाहिए। तो वो सोच रहा है, जो वो सोच रहा है दैट इज नॉट डिमांड। जब तक वो उसको लेने के लिए एबल, विलिंग और प्राइस और टाइम, ये चार चीजें आपस में मिलेंगी नहीं, तब तक वो डिमांड काउंट नहीं होगी। एबल मतलब जब उसके पास 80,000 रुपए होंगे। विलिंग मतलब जब वो 80,000 में आईफोन लेने के लिए रेडी होगा। गिवन प्राइस मतलब जब उसको 80,000 से कोई दिक्कत नहीं होगी। और टाइम मतलब कि वो आज के आज वो 80,000 का फोन लेने के लिए रेडी है, तभी वो आईफोन की डिमांड मानी जाएगी। और जब तक एबल, विलिंगनेस, प्राइस, टाइम, ये चार चीजें आपस में मिलती नहीं है, तब तक डिमांड कंसिडर नहीं होती है। तब तक वो होती है एक तरीके से फुकरा बनती है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, हाँ मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे भी लेनी है गाड़ी। गाड़ी आपको भी लेनी है, लेकिन इट डजंट मीन कि वो गाड़ी की डिमांड है, क्योंकि ना ही तो अभी आपके पास पैसे हैं, इच्छा तो चलो आपकी है, और ना ही प्राइस को लेके आप रेडी हो, और ना ही आप अभी के अभी गाड़ी ले सकते हो, तो इसलिए वो गाड़ी की डिमांड में काउंट नहीं होती है। तो डिमांड वही होती है बेटा जी कि आप किसी कॉमोडिटी की कितनी क्वांटिटी लेने के लिए एबल हो, विलिंग हो, और गिवन प्राइस और टाइम पे उसको ले सकते हो, उसको हम डिमांड बोलते हैं। अब आप बोलिए जो आप। हाँ जी दी, जैसे कभी कभी होता है ना कि शॉपकीपर मानता नहीं है, तो फिर एट लास्ट मजबूरी में आके हम कोई चीज ले ही लेते हैं, जबकि हम प्राइस से सेटिस्फाइड नहीं होते, बट खरीद ही लेते हैं उसको, तब भी हम उसको डिमांड में हाँ बेटा जी, कंसीडर करेंगे। जब आप उसको खरीद लेते हो तब फिर तो वो गिवन प्राइस हो गया ना, तब तो आप उसको ले ही आए, तो वो बिल्कुल उसकी डिमांड है। अब चाहे आप उससे सेटिस्फाई हो कि नहीं हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि सेटिस्फैक्शन के बारे में डिमांड बात नहीं करती है। सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो तो खत्म हो गया। अभी हम सेटिस्फैक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी प्राइस पे आप उसको लेके आए हो, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड, वो उसी प्राइस पे डिमांड मानी जाएगी। चलिए जी, और कोई क्वेरी है किसी की? बी क्विक, ये तो छोटी सी डेफिनेशन ही है, अभी तो आगे बढ़ेंगे।
व्हाट इज डिमांड? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, इसे याद कर लो, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड टाइम इज कॉल्ड एज डिमांड। अब आते हैं डिमांड के फैक्टर्स पे। मेन क्वेश्चन तो ये है आज का, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बहुत ध्यान से सुनना। चलो बताओ, कौन सी चीज डिमांड पे सबसे ज्यादा असर डालती है? सोच समझ के, अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं बता दूंगी। कौन सी चीज डिमांड पे सबसे ज्यादा असर डालती है आपके हिसाब से? किसी भी चीज, प्राइस। वेरी गुड, मुझे ये आंसर सब मिल ही जाता है। सबसे ज्यादा असर, सबसे बड़ा असर डिमांड पे जिस चीज का पड़ता है, सबसे बड़ा असर, वो होता है उस चीज का प्राइस। बिल्कुल सही, नंबर 1 प्राइस। इसीलिए बेटा जी प्राइस को किंग फैक्टर ऑफ डिमांड बोलते हैं। किंग फैक्टर ऑफ डिमांड, प्राइस को डिमांड का किंग फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि डिमांड पे सबसे ज्यादा जो असर डालता है ना, सबसे ज्यादा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस। डिमांड पे प्राइस से ज्यादा कोई भी चीज असर नहीं डालती है, सबसे ज्यादा प्राइस ही डिमांड पे असर डालता है। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे असर डालता है? अब आपने बोला असर डालता है, तो बताओ कैसे असर डालता है। जब प्राइस इंक्रीज होता है तब क्या असर डालता है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तब क्या असर डालता है? चलो, डिमांड कम हो जाती है जब, प्राइस इंक्रीज पे। ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, एग्जैक्टली। तो जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो प्राइस होता है वो सबसे ज्यादा असर डिमांड पे डालता है, और प्राइस को हम डिमांड का कौन सा फैक्टर बोलते हैं बेटा जी? किंग फैक्टर। प्राइस डिमांड का किंग फैक्टर होता है। हाँ बोलो बोलो। जी ऐसी होता है, मतलब अगर मैं कोई चीज लेने गया हूँ, जैसे सपोज मैं एक फोन लेने गया हूँ, अब मुझे उसका प्राइस 40 पता था, और बाद में वहां जाके मेरे को पता लगा कि वो 38 का है, तो अब मैं 2 फोन ले लूंगा। ना ना ना, आप समझे नहीं। अगर प्राइस बाद में डिक्रीज होता है, अगर किसी भी चीज का प्राइस मार्केट में डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि किसी भी चीज का मार्केट में प्राइस कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब आपने बिल्कुल सही बोला, ये चीज ना मैं बिल्कुल लास्ट में बताती हूँ चैप्टर के, पर क्योंकि आपने अभी बोल दिया तो मैं भी बता देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 40,000 का जब फोन था तो आप लेने के लिए रेडी थे, ठीक है। अब दीदी उसका रेट 38,000 हो गया, तो मैं 2 थोड़ी ले लूंगा। सही बात है, आप 2 थोड़ी लोगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पहले वो फोन नहीं ले रहे थे, लेकिन क्योंकि अब वो 38,000 का हो गया तो शायद वो भी ले लें। प्राइस डिक्रीज होने का असर नए कस्टमर पे पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी ब्रांड के, कैसे आप, हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं हम, चलो एडिडास की बात करते हैं। एडिडास की मान लो कोई शूज है, और एडिडास का वो शूज 4,000 का है, ठीक है। आप उसे 4,000 में खरीदते हो, उसका प्राइस है 4,000, और आप उसकी डिमांड करते हो, ठीक है जी। बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे थे जिनको 4,000 वाला प्राइस सूट नहीं करता था। उन्हें ऐसा लगता था कि भाई ये तो 4,000 तो बहुत महंगा है। अगर कंपनी उसका प्राइस कम कर दे, 4,000 से 3,000 कर दे, तो आप तो पहले भी खुशी खुशी लेते थे, आप तो अभी भी खुशी खुशी लोगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे नए कस्टमर्स होंगे जो अब वो चीज खरीदेंगे, और जो शायद नहीं खरीदते थे। तो इसलिए जब प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो मार्केट में डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। चाहे आपकी ना हो सकता है आपकी भी हो, लेकिन मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ कि ओवरऑल मार्केट में डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नए कस्टमर्स भी होंगे जो अब इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अब आप सोचो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो सेल के टाइम पे इतनी भीड़ क्यों होती है? क्योंकि जब उसका ओरिजिनल प्राइस होता है तो बहुत सारे लोग उसको ओरिजिनल प्राइस पे नहीं खरीदते, लेकिन जैसे उस चीज का प्राइस कम हो जाता है ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाती है। चलो अब बाकी सब लोग मेरी करती है ना। हाँ जी, एक बार और कृष्णा।
दीदी वो तो पर्सन टू पर्सन कंडीशंस वेरी करती है ना। पर्सन टू पर्सन कंडीशंस वेरी करती है, बिल्कुल सही बात है। और ये जो हम यहाँ पे जो डिमांड की बात कर रहे हैं, इस डिमांड का नाम है बेटा जी मार्केट डिमांड। जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं दिस इज मार्केट डिमांड। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि ओवरऑल डिमांड पे क्या असर पड़ता है, और ओवरऑल ज्यादातर रिजल्ट यही आता है कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन जब भी किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसकी एग्जम्पशन क्या क्या है। एग्जम्पशन मतलब किस किस केस में ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको वो भी बढ़ाऊंगी कि किस किस केस में ऐसा नहीं होता। जैसे अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो नहीं होता। अगर किसी के लिए कोई चीज हैबिचुअल है उस केस में भी ऐसा नहीं होता। अगर कोई नेसेसिटी है तो उस केस में भी ऐसा नहीं होता। तो वो सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ गया है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर किसी चीज का प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है कृष्णा? यस मैम। चलो आगे बढ़े। और कोई क्वेरी किसी की? ये डिमांड का सबसे पहला फैक्टर है, और इस फैक्टर का नाम क्या है? प्राइस। और अपने आप में जो प्राइस होता है वो किंग फैक्टर होता है, याद रखना। अपने आप में राजा है ये। राजा मतलब कि ये डिमांड पे सबसे ज्यादा असर डालता है, इससे ज्यादा असर कोई नहीं डालता। वो हम सबको पता है कि डिमांड पे सबसे ज्यादा असर किस चीज का डलता है? उस चीज के प्राइस का। डिमांड पे सबसे ज्यादा असर किस चीज का डलता है? उसके प्राइस का। तो प्राइस जो होता है वो डिमांड पे सबसे ज्यादा असर डालता है, इसलिए प्राइस को कौन सा फैक्टर कहा जाता है? किंग फैक्टर। कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा ओवरऑल डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। इसका आंसर आप दोगे मुझे। दूसरा फैक्टर आता है पॉपुलेशन। चलो लगाओ दिमाग। फिर अभी 6 पढ़ने हैं ना, तो थोड़े से आप बताओगे, थोड़े से मैं, तभी तो खत्म होगा। चलिए करिए ट्राई। पॉपुलेशन के बारे में क्या कहोगे? अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, और डिक्रीज हो रही है तो डिमांड पे क्या? डिमांड भी इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। अब बताओ किसी को इस पे डाउट है तो? अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। इसमें कुछ पूछना चाहते हो? ये इसके लिए एग्री करते हो आप? बिल्कुल सही लिखा है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा आता है, वो भी आप ही ट्राई करना, एक सेकेंड। हाँ जी, क्या समझा रही हूँ? तीसरे पे चलते हैं। तीसरा आता है, प्राइस हो गया, पॉपुलेशन हो गया। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। चलो बताओ। ये तो मुझे लिखने ही होते हैं आंसर। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने पे डिमांड। हाँ इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। एग्जैक्टली, ये आंसर चाहिए था। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी बेटा जी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। बिल्कुल सही बात है। चलो वेरी नाइस। अब हमारे पास 3 फैक्टर्स हो गए। बताओ सबसे पहला फैक्टर कौन सा था? प्राइस। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, अगर पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। अब आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ फैक्टर, सोच समझ के आंसर देना है इसका। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। ये आपको 2 मिनट सोचना पड़ेगा। सोचो तसल्ली से। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, व्हाट यू मीन बाय फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस? कि फ्यूचर में प्राइस पर क्या असर पड़ेगा।
है कुछ लॉजिक, कोई लॉजिक लगा सकते हो? दी प्राइस इंक्रीज होगी फ्यूचर में तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। अब इसका लॉजिक समझना, क्या कहना चाहती हूँ मैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, कि अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, अभी बिल्कुल ध्यान से सुनो, अभी थोड़ी सी गलती है उसको सही कर लेते हैं। फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो आपकी डिमांड पे आज क्या असर पड़ेगा, आप मुझे सोच के बताओ, सोच के करंट बताओ। डिमांड इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। ऐसे ही होता है ना, जब ऐसे करंट डिमांड डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, सोच लो। कल प्राइस इंक्रीज बढ़ने होगी, वाला है, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। अगर मुझे ये Increase पता होगी। चल जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए ना, जैसे आता नहीं, आपने देखा होगा ऐसे न्यूज आती है कि कल से पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तो पेट्रोल पंप पे कितनी भीड़ हो जाती है, चाहे वो 2 रुपए ही महंगा हो रहा हो और चाहे आप पे असर उसका 10 रुपए का ही आना है। भाई स्कूटी, जब एक स्कूटी की टैंकी फिल होती है तो कितने का फर्क आ जाता है, अगर पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो जाएगा तो 10 रुपए आपको महंगा पड़ेगा, इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा। लेकिन एकदम से डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि कल से ये चीज महंगी होने वाली है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ऐसा भी तो हो सकता है ना हो, ये तो एक्सपेक्टेशंस है, लग रहा है हमें। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाला है, तो हमारी जो प्रेजेंट डिमांड है, बताओ, वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। कि हम कल का वेट करेंगे, है ना, हम तो प्रॉपर इंडियन है, हम तो आराम से बैठेंगे, कल देखेंगे, कल सस्ता हो गया कल लेंगे। तो द थिंग इज, अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है, मैं अभी भी वर्ड बोल रही हूँ बार बार, एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन समझते हो, उम्मीद है, उम्मीद है कि कल प्राइस बढ़ेगा, उम्मीद है कि कल प्राइस कम होगा। अगर उम्मीद है कि कल प्राइस बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड आज ही बढ़ जाएगी, और अगर उम्मीद है कि कल प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। अभी इस वाले प्राइस में और इस वाले प्राइस में क्या फर्क है, ये वाला प्राइस और वो वाला प्राइस, चलो फटाफट, ये वाला प्राइस भी किंग फैक्टर है। ये वाला प्राइस वो- जो है वो करंट प्राइस होगा, और जो वो दूसरे वाला है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लिए होगा कि आगे चल के हो सकता है। और जो वो आगे, फिक्स है और ये फिक्स नहीं है। एग्जैक्टली और किंग फैक्टर सिर्फ पहले वाला है, जो प्राइस एक्चुअल में मार्केट में चल रहा है, दैट इज किंग फैक्टर। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो किंग फैक्टर नहीं होता। तो बच्चे अक्सर फर्स्ट और फोर्थ में कंफ्यूज से हो जाते हैं कि दीदी वो भी प्राइस था, ये भी प्राइस है। ये बेटा जी प्राइस का है, ये तो एक एक्सपेक्टेशन है अभी, कि देखते हैं कि कल क्या होगा। तो अगर मुझे ये उम्मीद है कि कल प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड आज बढ़ जाएगी, और अगर मुझे उम्मीद है कि कल प्राइस कम होने वाला है तो डिमांड आज कम हो जाएगी। ये किंग फैक्टर नहीं है, किंग फैक्टर सिर्फ पहले वाला है, जो कौन सा था, प्राइस। सिर्फ प्राइस किंग फैक्टर होता है। अच्छा जी, अब आता है एक आखिरी फैक्टर, वैसे तो 2 हैं पर पहले एक पे चलते हैं, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस? जैसे कुछ लोग किसी कंपनी के साथ एक बार जुड़ जाते हैं तो जुड़ ही जाते हैं, जैसे अगर जूते लेने हैं तो भाई नाइक के ही लेने हैं, नहीं तो लेने नहीं है। तो जब आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस इतने ज्यादा फेवरेबल होते हैं कि आपको वही चाहिए, तो उस केस में बेटा जी उस गुड की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल है, मतलब आपको वही चाहिए। लेकिन अगर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अनफेवरेबल है तो उस चीज की डिमांड कम हो जाती है। अब क्या मतलब है इसका, फेवरेबल अनफेवरेबल? फेवरेबल मतलब आप हमेशा वही चीज लेते हो, तो अगर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और अगर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अनफेवरेबल है तो उस चीज की डिमांड कम होगी। ये हमारे डिमांड के कुछ फैक्टर्स हैं। हम इस पे एक नजर डालें दोबारा से। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है डिमांड। अभी मैं एक ट्विस्ट ला रही हूँ तो आप थोड़ा सा रेडी रहना, जिसका नाम है डिमांड। सबसे पहले आती है डिमांड की डेफिनेशन। डेफिनेशन बोलती है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड टाइम इज कॉल्ड एज डिमांड। फिर डिमांड के फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है प्राइस। प्राइस इज अ किंग फैक्टर, ठीक है जी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी।
दूसरा फैक्टर आता है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। तीसरा फैक्टर आता है इनकम। अगर इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, है ना। मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। फोर्थ फैक्टर आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। अगर फ्यूचर में मुझे ये उम्मीद है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड आज से ही बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मुझे उम्मीद है बेटा जी कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो डिमांड आज से ही कम होनी शुरू हो जाएगी। लास्ट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल है तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, और अगर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अनफेवरेबल है तो आप डिमांड कम करोगे। अब पहले आप बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलिए जी। नो दी। नो दीदी, सबका नो दीदी है। तो ये बता दो कि किंग फैक्टर कौन सा है। चलो आप आंसर दे दो, डाउट नहीं है। प्राइस। 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 लेकिन ऐसे ना मजा नहीं आ रहा, मतलब ऐसे बोल तो रहे हैं कि प्राइस किंग फैक्टर है। मैं टॉपिक पे आती हूँ। आई सेड कि एक ट्विस्ट आएगा, है ना। ऐसे लग तो रहा नहीं है कहीं से कि प्राइस किंग फैक्टर है। मतलब जो चीजें आप सबके साथ यूज कर रहे हो वही इसके साथ यूज कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि अगर ये किंग फैक्टर है तो इसके साथ कुछ यूनिक होना चाहिए? किंग तो हमेशा यूनिक होता है ना। अब अगर सोचे तो दीदी अब क्या अलग कर सकते हैं? यही होता है, यही लिखेंगे, लेकिन अलग ये कर सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुननी है, हम इसके साथ डिमांड डिक्रीज वर्ड यूज नहीं करते, और ऐसे ही डिमांड इंक्रीज वर्ड भी यूज नहीं करते। तो दीदी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड तो कम ही होती है, तो फिर क्या लिखेंगे? अगर बेटा जी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, बिल्कुल कम होती है, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं हम, डिक्रीज नहीं बोलते। वैसे कॉन्ट्रैक्ट होने का भी हिंदी वर्जन यही होता है कि कोई चीज कम हो रही है, लेकिन बस मन करा कि किंग फैक्टर है तो थोड़ी इज्जत दी जाए। अब इनके साथ भी इंक्रीज डिक्रीज ही है। ये देखो, डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। तो हमने सोचा कि क्यों ना किंग फैक्टर को थोड़ा रिस्पेक्ट, थोड़ा साइन दिया जाए। तो इसलिए इसके साथ बेटा जी ध्यान रखना है, मैं मजाक में बोल रही हूँ लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। जब भी आप लिखोगे प्राइस इंक्रीजेस, आप कभी नहीं लिखोगे डिमांड डिक्रीजेस। आज इस बात को गांठ बांध लो, आप हमेशा यही लिखोगे प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। और डिमांड भी नहीं लिखोगे, ये तो रह गया, डिमांड भी नहीं लिखोगे। हमने उसका भी एक नया नाम सोचा है, हम डिमांड भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिया ना। अब कुछ लग रहा है ना कि प्राइस इज अ किंग फैक्टर। और जब हम बोलेंगे कि प्राइस डिक्रीजेस तो हम ना ही तो डिमांड बोलेंगे ना इंक्रीजेस बोलेंगे। बात वही है, जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब भी वही है, बस हम कुछ स्पेशल वर्ड्स देना चाहते हैं। तो हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांड, कोई बता सकता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड्स। एग्जैक्टली, क्वांटिटी डिमांड एक्सपेंड। और ये स्पेशल वर्ड्स हमने सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारी इच्छा थी कि प्राइस किंग फैक्टर है तो उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी जाए। बाकी सबके साथ भी इंक्रीज डिक्रीज, इसके साथ भी इंक्रीज डिक्रीज, तो कहीं से लग तो रहा नहीं था कि ये किंग फैक्टर है। अब कम से कम लग तो रहा है कि प्राइस किंग फैक्टर है। तो जब भी हम अपनी लैंग्वेज बनाएंगे बेटा जी किंग फैक्टर के लिए, हम हमेशा यही बनाएंगे व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। बोलो क्या लिखोगे आगे? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, करिए क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, आगे बोलो कॉन्ट्रैक्ट, एग्जैक्टली, फुल स्टॉप। एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड expands. एक्सपैंड्स। क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड्स। ये हमने इसको अपनी तरफ से एक ताज पहनाया है बिकॉज इट इज अ किंग फैक्टर। डन। तो हम इसके लिए क्वांटिटी डिमांड शब्द का इस्तेमाल करेंगे, डिमांड शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इंक्रीज डिक्रीज का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाकी सब केसेस में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप पॉपुलेशन के साथ, इनकम के साथ वैसे लिखोगे जैसे लिखते हो। अगर मान लो मैं इनकम के साथ लिख रही हूँ तो यही लिखूंगी, व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एंड वाइज वर्सा, ये सब तो एक्स्ट्रा फैक्टर है ना।
लेकिन क्योंकि वो किंग फैक्टर है तो उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए. Demand increases. When income increases, demand increases. हाँ जी, sorry. When income increases, demand increases, and vice versa. डन बेटा जी. तो बस इतना है कि प्राइस किंग फैक्टर है तो उसके लिए वर्ड्स अलग हो जाएंगे. अच्छा, टीचर ना आपसे कई बार आपसे भी फालतू के उसे भी मजे लेने होते हैं, तो वो भी आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड. तो कंफ्यूज नहीं होना है. क्वांटिटी डिमांड वाला जो वर्ड है, वो जो क्राउन है, वो सिर्फ कौन से फैक्टर के साथ है? क्या बताया मैंने आपको? सोच समझ के बोलो. कौन King से factor. फैक्टर? तो आप King क्या factor. बोलोगे? तो क्या बोलोगे कि क्वांटिटी डिमांड में और डिमांड में क्या फर्क है? चलो लगाओ दिमाग. What is the difference between quantity demand and demand? Quantity demand will be used only with Price. price. Exactly. Price. Only with price. Why only with price? Because it is a Because it's king factor. King factor of exactly. demand. And what is demand? Demand will be used with other factors. बोलो Other demand will be factors. used with all other factors except price. क्योंकि price के साथ तो क्या यूज किया जाएगा? Quantity demand. ठीक है जी. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड. अब आप फटाफट से नोट करिए. यहां से डेफिनेशन नोट करो सबसे पहले तो. Quantity of a commodity consumer is able and willing to buy at given price and time. ये हमारी आज की पूरी क्लास है. Quantity of a commodity consumer is able and willing to buy at given price and time is called as demand. एक एक करके फैक्टर्स नोट करेंगे.